फिर हमने कहा एलजी साहब के पास चलो, तो भागने लग गए। एलजी साहब के पास जाने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये गरीब कि मुझे सिर्फ अदालत का फैसला नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली की जनता का भरोसा चाहिए, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। और अब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझ पे भरोसा दिखाएगी, जब दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी पे भरोसा दिखाएगी। तो क्या दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? पीछे वाले भी अपने हाथ खड़े करके दिखाइए। क्या अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने को तैयार हैं? तैयार हैं? तो अपने घरों से निकल जाइए और दिल्ली वालों को यह संदेश दीजिए कि अब जब वो अपना फैसला लेंगे। ऐसे वीर योद्धा अरविंद केजरीवाल जी। साथियों और दोस्तों, हमारे नेता केजरीवाल जी आपके बीच में हैं। ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, आप उनको सुनने के लिए आए हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, भारत की राजनीति में जो लूट खसोट भ्रष्टाचार, जो देश के अंदर बर्बादी का माहौल चल रहा था, उस राजनीति को बदलने की हिम्मत, उस राजनीति को बदलने का हौसला और बड़े बड़े गुंडों का सामना करके उनको जमीन दिखाने का काम इसी नेता आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया। 62 सीटें दी लोगों ने, और जिस पार्टी को 8 सीटें दी, वो 62 सीटों वाली सरकार बीजेपी के पैरों में गिर के उनसे भीख मांग रही है हमारे बस मार्शल से बचाने। मैं जब जेल गया, इन्होंने आपकी सड़कें खराब कर दी। नहीं गिरा था। सौरभ भारद्वाज कौन है? ये कोई एक शख्स नहीं है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों द्वारा चुना हुआ मंत्री है, आपका मंत्री है। कल सौरभ भारद्वाज बीजेपी के पैरों में नहीं था, इस देश का जनतंत्र बीजेपी के पैरों में गिर के करा रहा था। जितने बस मार्शल हैं, सारे बस मार्शलों को कहना चाहता हूं, आपका बड़ा भाई आ गया, लड़ेंगे। कल मैंने देखा कैसे सौरभ भारद्वाज विजेंद्र गुप्ता के पैरों के अंदर पड़ा था। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। कोई मंत्री बन जाए, उसका ऐसा इंकार हो जाता है, ऐसा इंकार हो जाता है। मैं अभी इनके एक मंत्री का बयान बताऊंगा। हमारे मंत्री दिल्ली के लोगों के लिए उनके पैरों में भी गिर जाते हैं। इनकी नौकरियां छीननी हाय लगेगी तुमको लगता है ऐसे तुम दिल्ली जीतोगे? अरे कुछ अच्छे काम करो यार, तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है, केंद्र सरकार में तुम्हारी सरकार है, इतना पैसा है, कुछ अच्छे काम करते हैं। लेकिन अब चिंता मत करना, तुम्हारा केजरीवाल आ गया, सबकी तनख्वाह दिला दूंगा। कौन सी है? पहली रेवड़ी मुफ्त बिजली, दूसरी रेवड़ी मुफ्त पानी, तीसरी रेवड़ी बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, चौथी रेवड़ी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 5वीं रेवड़ी सबके लिए फ्री और शानदार शिक्षा, 6ठी रेवड़ी सबके लिए मुफ्त और अच्छा इलाज। ये 6 रेवड़ी दे रहा हूं, 7वीं रेवड़ी आने वाली है। हर महिला को 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है, मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, अगर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना मुफ्त की रेवड़ी है, तो हाँ केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। आपको मैं पूरे आपके अधिकार दिलाते रहूंगा, दिल्ली को पूर्ण राज्य बना के रहेंगे, दिल्ली को एलजी से मुक्ति दिला के रहेंगे। दिलानी है कि नहीं दिलानी? दिल्ली को एलजी के राज से मुक्ति दिला के रहेंगे, जनता का राज शासन करके रहेंगे, जनता का शासन काम करते रहेंगे।